बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि ये अंदाजा हो सके कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 से। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ये इंशाल्लाह हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर रहे हैं और पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 से, जिसका टाइटल है, यानी आज हमारी पहली क्लास है और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 का। चैप्टर नंबर 11 का, राइट? ओके। चैप्टर का टाइटल है हीट। चैप्टर का टाइटल है हीट। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स इंक्लूड है, जरा उन टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर का दूसरा टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है थर्मल एक्सपेंशन का। थर्मल एक्सपेंशन का ये दूसरा टॉपिक है। फिर इसके अंदर है गैस लॉस। गैस लॉस। जी स्टूडेंट्स, चौथा टॉपिक इसके अंदर है वो है आइडियल प्रेशर इक्वेशन। आइडियल प्रेशर इक्वेशन, ये चौथा टॉपिक है। फिर इसके अंदर इंक्लूड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर इसमें है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। फिर इसके अंदर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। फिर आपके पास इसके अंदर है एंट्रोपी। सॉरी स्टूडेंट, एंट्रोपी। प्रॉब्लम्स हैं आखिर में इन एक्सरसाइज में 11 न्यूमेरिकल्स हैं और शॉर्ट एग्जाम्पल है इसमें तकरीबन 7। शॉर्ट एग्जाम्पल है इसमें 7, यानी 11.1 to 11.7, राइट? स्टूडेंट्स, ये होल चैप्टर है। ये होल चैप्टर है, लेकिन 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से सिलेबस को जरा कंडेंस किया गया है और 2022 से जो एग्जाम्स होंगे फिर इसमें ये होल चैप्टर इंक्लूड है। 2021 में जो स्टूडेंट्स पेपर देंगे, यानी इस साल पेपर देंगे, उनके लिए टॉपिक्स को जरा सा कंडेंस किया गया है। तो देखिएगा कि वो स्टूडेंट जो 2021 में पेपर देंगे, यानी इस साल पेपर देंगे, उनके लिए ये इसका सिलेबस अब है क्या, देखिएगा स्टूडेंट्स। ये अब इंक्लूड नहीं है। ये इंक्लूड नहीं है। ये इंक्लूड है। ये इंक्लूड है। ये इंक्लूड नहीं है। ये इंक्लूड है। ये इंक्लूड है। ये इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं है,
इस टॉपिक का न्यूमेरिकल था नंबर 1, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल है 2 और 3। एक्सरसाइज में 11 न्यूमेरिकल्स हैं, 10 नहीं 11 न्यूमेरिकल्स हैं, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है जरा वो हम लोग देख रहे हैं। 4, 5 इस टॉपिक का है, 6 इस टॉपिक का है, 7, 8 इस टॉपिक का है, और 9, 10, 11 इस टॉपिक का है। तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अब हमारा सिलेबस है क्या। 1 है नहीं, 2, 3, 2, 3, 4, 5 है नहीं, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस का हिस्सा है, राइट स्टूडेंट्स। ये तो हमने देखा कि अब आपका सिलेबस है क्या। अब हम देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके के लिए नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट ये है, ये नंबर 2 पर, ये नंबर 3 पर, ये नंबर 4 पर, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पेपर में सेक्शन बी में क्वेश्चन बनता है, इससे बी और सी दोनों में बनते हैं, बी और सी दोनों में बनते हैं, इसमें बी और सी दोनों में बनते हैं, और इसमें भी बी और सी दोनों में बनते हैं। इसमें याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक मार्क किए गए हैं इनमें से कोई एक तो सेक्शन सी में हर सूरत आएगा 7 मार्क्स के लिए। इसके अलावा पेपर में कोई एक क्वेश्चन एज अ सेक्शन बी भी आएगा, और सेक्शन बी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है थर्मल एक्सपेंशन। इन न्यूमेरिकल में से जो इंपॉर्टेंट हैं उनमें 3, 6, 9, 10 और 11 ये इंपॉर्टेंट है, राइट। 7 सॉल्व एग्जाम्पल है, और इसमें से आपको 2 सॉल्व एग्जाम्पल लास्ट मंथ करने हैं, 11.2 और 11.5। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, राइट ओके स्टूडेंट। तो ये तो हमने देखा कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी चैप्टर में टॉपिक्स क्या इंक्लूड हैं, और एज पर कंडेंस्ड सिलेबस फॉर कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स। अब चूंकि थर्मोमीटर जो है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि जो टॉपिक्स इंक्लूड है जैसे थर्मल एक्सपेंशन या इससे आगे के टॉपिक्स ये हम लोग पढ़ सकें, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोग आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लें ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे थर्मल एक्सपेंशन और इससे आगे के टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को हम लोग आसानी से पढ़ सकें, राइट ओके। तो स्टूडेंट देखिएगा, देखिए ये जो वर्ड है हीट, हीट किसे कहते हैं जरा ये समझ लीजिएगा, हीट किसे कहते हैं जरा ये समझ लीजिएगा। देखिए अच्छा इसमें मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अब आपके सिलेबस का हिस्सा इस ईयर नहीं है, 2021 में जो एग्जाम्स होंगे वो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोग वो बेसिक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं जिस बेसिस पर हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ना शुरू कर सकें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं इसको अच्छी तरीके से जरा याद रखेंगे स्टूडेंट्स। हीट के 2 कॉन्सेप्ट हैं। नंबर 1, हीट किसी भी सिस्टम में मौजूद मॉलिक्यूलों की टोटल काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं। हीट
किसी भी सिस्टम में मौजूद मॉलिक्यूलों की टोटल काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं, राइट। यानी ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, आप सबको मालूम है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। तो वो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होने वाली हर एनर्जी क्या कहलाती है? हीट एनर्जी। यानी ट्रांसफर होने वाली एनर्जी और एनर्जी विच इज ट्रांसफॉर्म, एनर्जी which is transformed from hot body to cold body, from one body to another body, or one system to another system, another body. यानी याद रखेंगे कि हीट के दो मतलब हैं। पहला मतलब ये है कि सिस्टम के मॉलिक्यूलों की टोटल काइनेटिक एनर्जी, एंड नंबर 2, और दूसरा क्या है? वो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जैसे फॉर एग्जांपल, कमरा ठंडा है, बाहर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, गर्मी बढ़नी शुरू हुई, कमरा खुद ब खुद गर्म हो जाता है, यानी बाहर से एनर्जी अंदर आ जाती है, तो हम कहेंगे हीट ट्रांसफर हो गई। यानी बाहर से जो एनर्जी अंदर आई है वो हीट एनर्जी है। ठंडा पानी गर्म पानी है, आप लोग दोनों को मिला दिया, हम कहते हैं कि हॉट वाटर ने एनर्जी रिलीज किया, कोल्ड वाटर ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो वो एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में, हम कहेंगे वो एनर्जी हीट एनर्जी है, यानी हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई है, राइट। ओके, हीट एनर्जी का सिंबल हम लोग यूज करेंगे कैपिटल Q, राइट। और इसका SI यूनिट ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग जूल। क्या इस्तेमाल करेंगे? जूल। लेकिन हीट एनर्जी के दो और यूनिट्स हैं, उसको भी जरा याद रखेंगे। उसमें से एक है कैलोरी, और एक है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। पर कैलकुलेशन आपको जूल में करना है, ये अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे। कि 1 कैलोरी 4.2 जूल्स के इक्वल होता है। एग्जैक्ट वैल्यू 4.186 है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 4.2। और 1 BTU ये 1055 जूल के बराबर है। ये MCQ में पूछा जा सकता है, राइट। तो हीट से रिलेटेड ये सारी बातें आपको याद रखनी है। दूसरा टर्म है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर के भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट, सिस्टम में मौजूद मॉलिक्यूलों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं? टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को कहते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को कहते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को कहते हैं।
देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी को हीट, लेकिन अगर उसी का आप एवरेज निकाल लें तो वो टेम्परेचर बन जाता है। वो क्या बन जाता है? टेम्परेचर, राइट। या सिस्टम की या बॉडी की जो हॉटनेस या कोल्डनेस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। टेम्परेचर को हम लोग डिनोटेड करते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल टी, और इसको 3 यूनिट में मेजर किया जा सकता है, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में। लेकिन याद रखिएगा जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। एसआई यूनिट जो होता है वो होता है केल्विन। एसआई यूनिट केल्विन है, राइट। यानी हीट और ये टेम्परेचर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें अपने टॉपिक्स को पढ़ने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा, राइट। ओके, जी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि हीट और टेम्परेचर होता क्या है, इसका आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है। मैं तो फिर आपको रिमाइंड करूं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने टॉपिक्स को पढ़ने के लिए लेते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है एज पर सिलेबस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे जरा बढ़ते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं थर्मोमीटर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा? टेम्परेचर को। टू मेजर टेम्परेचर, टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करेगा। याद रखिएगा, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और थर्मोमीटर की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू यूनिट, यानी यूनिट के रिस्पेक्ट से 3 है। पहली टाइप जिसे हम लोग सेल्सियस या सेंटीग्रेड थर्मोमीटर कहते हैं, सेल्सियस या सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। सेकंड, इसे हम लोग कहते हैं फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। और तीसरा ये कहलाता है केल्विन थर्मोमीटर, केल्विन थर्मोमीटर। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन थर्मोमीटर किसको कहते हैं ये भी जरा याद रखिएगा। देखिए, एक वर्ड इस्तेमाल होता है फ्रीजिंग पॉइंट और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा थर्मोमीटर जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को, ऐसा थर्मोमीटर जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 100 डिग्री शो करे। ऐसा थर्मोमीटर जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट को कितना शो करे? 100 डिग्री। ऐसे थर्मोमीटर को कहते हैं सेल्सियस थर्मोमीटर। और ऐसा थर्मोमीटर जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 32 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट को 212 डिग्री शो करे उसे कहेंगे फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। और केल्विन थर्मोमीटर ऐसे थर्मोमीटर को कहते हैं जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 273 और बॉइलिंग पॉइंट को 373 शो करे, राइट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर ये दोनों, ये रियल बिहेवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? रियल बिहेवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे हम जैसा बॉडी।
इंसान का जो बॉडी है इसका बिहेवियर क्या होता है, रियल होता है। लेकिन जैसे गैसेस है, गैसेस का बिहेवियर आइडियल होता है। तो आइडियल बिहेवियर के लिए हम लोग केल्विन थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, और ये होल चैप्टर गैसेस से रिलेटेड है, और गैसेस का बिहेवियर आइडियल है। तो गैसेस के लिए जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर मेजर होता है सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, लेकिन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, तो हमें यूज करना है किसमें, केल्विन में। तो हमें कन्वर्जन रिलेशंस आना चाहिए। तो ये जरा याद रखिएगा, देखिएगा ये एक फॉर्मूला है, TF माइनस 32 ओवर 180 TK माइनस 273 ओवर 100। इसमें ये एक फॉर्मूला है। इस एक फॉर्मूले से हम लोग हर तरह की कन्वर्जन करते हैं, यानी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो फॉर्मूला ये है, राइट। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं जरा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। वैसे मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, पर हमारी बुक में अभी भी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही मेंशन है, तो हम लोग इसी को यूज करते हैं। मैंने कहा आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर दीजिए। किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, सेल्सियस में। सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। फ़ारेनहाइट में गिवन है, सेल्सियस में लाना है। यहां ढूंढिए सेल्सियस फ़ारेनहाइट किधर है, ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है। आप इन दोनों को इक्वल ले लीजिए। TC ओवर 100 TF माइनस 32 ओवर 180। फ़ारेनहाइट में गिवन है, फ़ारेनहाइट की जगह पुट कीजिए, यानी ये पुट कीजिए TC ओवर 100, TF की जगह पुट कीजिए 98.4 माइनस 32 ओवर 180। इसको सॉल्व करेंगे और यहां से TC निकाल लेंगे, तो ये तकरीबन आ जाएगा 36.8 डिग्री सेल्सियस में आ गया। यानी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा। और ये याद भी रखेंगे कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 36.8 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टूडेंट्स, फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिएगा कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में एक दूसरे में जो कन्वर्जन का फॉर्मूला है, रिलेशन है, वो ये है। ठीक, ओके। एक चीज और याद रखिएगा, MCQ में पूछा जा सकता है, वैसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये अब इस साल यानी 2021 में सिलेबस का हिस्सा नहीं है। गौर से सुनिएगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कोइंसाइड कर जाता है, यानी इक्वल हो जाता है -40 डिग्री पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कोइंसाइड कर जाता है, बराबर हो जाता है किस टेम्परेचर पे, -40 डिग्री पर। यानी -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ये इक्वल होगा इस टेम्परेचर पे। बाकी किसी टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा, राइट, ओके। स्टूडेंट्स, ये वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। यानी हीट, टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोमीटर का क्या मतलब है, इसके बगैर इन टॉपिक्स को पढ़ना जरा सा मुश्किल होता,
तो मैंने ये किया कि आपको पहले बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी ताकि हम आसानी से चैप्टर को पढ़ सकें। और सुनिएगा, अगर अगर इन सारी इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको दी है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा, लास्ट में नोट कीजिएगा। और फिर जब आपकी लाइव सेशन हो, लाइव सेशन आपको मालूम है कि जूम ऐप्स पर होती है, लाइव सेशन हो तो लाइव सेशन में फिर इनसे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा वो आप डिस्कस कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा। फिर अगली क्लास से इंशाअल्लाह हम लोग अपना टॉपिक जो कि थर्मल एक्सपेंशन है इसको स्टार्ट करेंगे। राइट, मैं फिर एक दफा कह रहा हूं कि जो पैटर्न हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी के लिए वो यही है कि हम आपको इनिशियली रिकॉर्डेड फॉर्म में ये सारी इंफॉर्मेशन लेक्चर दे देंगे, आप सुकून से सुन लीजिए और फिर लाइव सेशन में उसमें जो भी प्रॉब्लम आए वो आप फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। राइट, फिर भी प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन जो फिजिकल बेसिस पर होंगी वो वेडनेसडे के दिन है, वेडनेसडे के दिन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट फिर मैं एक दफा रिपीट कर दूं कि अगर लाइव सेशन में भी जो कि ऑनलाइन होती हैं मंडे ट्यूसडे दोनों दिन, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप उसमें पूछिए, नहीं हो तो फिजिकल क्लास जब आपकी होगी तो उसमें आप डिस्कस कीजिएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह लाइव सेशन में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।